हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आज हम हाई कोर्ट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने स्टेट लेजिस्लेचर का सारा कुछ जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। अब हम पार्ट 6 को डील कर रहे हैं काफी दिनों से, और अब हम हाई कोर्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था तो मैंने एक आपको बात बताई थी क्या, कि इंडिया में जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। तो यानी कि सबसे टॉप पे क्या आता है? सबसे टॉप पे आता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे टॉप पे आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे उसके आते हैं हाई कोर्ट्स, एंड फिर उसके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारे यहाँ जस्टिस का, जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है। तो अगर कोई हाई कोर्ट में केस जो है जीतता है, या अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी हार जाती है, तो वो अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लोअर कोर्ट में अगर वो कोई पार्टी हारती है तो वो हाई कोर्ट में अपील करती है, और अगर हाई कोर्ट में हार जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। तो हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था वीडियोस में। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। सबसे पहले देखिए, हाई कोर्ट का जिक्र हुआ कहाँ है? पार्ट 6 तो हम कर ही रहे हैं। ये चैप्टर 5 आर्टिकल 214 से आर्टिकल 214 से 231 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट की बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ हुई? बिफोर इंडिपेंडेंस इस चीजों की शुरुआत होगी थी कब? 1862 में। 1862 में 3 जगह जो थे वो हाई कोर्ट सेटअप किए गए थे। और अभी उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊंगी। एक था कलकत्ता, एक था बॉम्बे, और एक था मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और आप देखिए, तीनों सिटीज के नाम चेंज हो चुके हैं। कलकत्ता का नाम कोलकाता हो चुका है, बॉम्बे का मुंबई हो चुका है, मद्रास का चेन्नई हो चुका है। लेकिन इनके हाई कोर्ट के नाम अभी भी यही हैं। अभी भी हम कोलकाता हाई कोर्ट नहीं बोलते, कलकत्ता हाई कोर्ट ही बोलते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ही बोलते हैं, ना कि मुंबई का हाई कोर्ट। सिमिलरली मद्रास हाई कोर्ट ही बोला जाता है, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, ना कि चेन्नई का हाई कोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 1862 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उस समय 3 ये जो हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। सीबीएम, सीबीएम, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। एंड फिर उसके 4 साल के अंदर ही 1866 में एक और जगह बना दिया गया था, इलाहाबाद में। हमने हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री तो हम देखेंगे कि इलाहाबाद कितना इम्पोर्टेंट एक जगह है। बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट के लिए भी इलाहाबाद काफी इंपॉर्टेंट एक जगह रही है। तो इलाहाबाद में भी एक 1866 में एक हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था। फिर धीरे धीरे और भी हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हो गए। फिर ब्रिटिश हमने जब अभी आगे बहुत सारा कुछ पढ़ाई हमने करनी है, तो जहां जहां फिर ब्रिटिश प्रोविंस थे, वहां वहां धीरे धीरे एक एक हाई कोर्ट बनता चला गया। और जब इंडिपेंडेंस हुई 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, 1950 में जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तो जो ब्रिटिश प्रोविंस के जो हाई कोर्ट थे, उन्हीं को बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के हाई कोर्ट्स बना दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं कि 1862 में शुरुआत कहां से हुई थी? 1862 से हुई थी। सीबीएम, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में सबसे पहले एस्टैब्लिश किए गए थे हाई कोर्ट, एंड 1866 में फिर इलाहाबाद में भी किया गया था। 1950 में बाद में फिर जहां के हर एक धीरे धीरे ब्रिटिश प्रोविंस के बना दिए गए थे। जहां जहां ब्रिटिश प्रोविंस है वहां हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया गया था। 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट की थी, तब उस समय जहां पे वो ब्रिटिश प्रोविंस के जो हाई कोर्ट थे, उनको उसी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स का भी हाई कोर्ट बना दिया गया था। अभी एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में। 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में। अभी उनकी लिस्ट हम देख लेंगे, क्योंकि फिर ये बाद में चीजें होती नहीं। देखिए, अर्लीस्ट में तो हमें पता चल गया है सीबीएम है, ठीक है, और उसके बाद इलाहाबाद का है। तो अगर आपको ये 4 भी याद रहते हैं, तो अगर कभी भी ऑर्डर आता है तो आपको आइडिया लग जाता है। और सबसे न्यूएस्ट कौन सा है वो सब अभी हम देख लेंगे कि कौन सा है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। वो क्या बात है कि 7th अमेंडमेंट जो थी हमारे, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 7th हुआ था 1956 में, उसमें क्या कहा गया था कि एक ही जो कोर्ट है वो एक से ज्यादा
स्टेट्स को, ठीक है, या साथ में एक यूनियन टेरिटरी को भी सर्व कर सकता है। कौन सी अमेंडमेंट थी वो? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा 1956 का, 1956 का इंपॉर्टेंट है ये। इसने ऑथोराइज किया किसको? पार्लियामेंट को, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के पास ही पावर्स हैं इसकी जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने या घटाने की। तो पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर दिया 1956 एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर दिया कि वो एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए, या साथ में दो स्टेट्स भी है साथ में यूनियन टेरिटरी भी जुड़ जाए तो उसके लिए भी। तो पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया इसने किया कि वो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए, इक्वल टू और लेस देन 2 स्टेट्स के लिए, साथ में यूटी को भी ले सकता है, उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सके, कॉमन हाई कोर्ट बना सके। आप देखेंगे भी कि पंजाब, हरियाणा एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़, इन सबका एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। पंजाब एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है और चंडीगढ़ एक यूटी है। इन तीनों का जो है वो एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है। कौन से एक्ट ने किया है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया है। वो अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1956 में आया था। उसने पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया। देखिए याद रखिएगा कि पार्लियामेंट ही जो है वही किसी हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, किसी यूनियन टेरिटरी में या किसी और स्टेट को साथ में इंक्लूड करना है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ही ये पावर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरीज की जहां पे भी बात आएगी वहां पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है जुरिस्डिक्शन रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स में, ठीक है। यूटीज के लिए, ठीक है, स्टेट्स के लिए होगा तो स्टेट्स का ऑब्वियसली रोल होगा। जब हम यूटीज की बात करें कि यूटीज पे एक्सटेंड करना है या हटाना है तो यहाँ पे पार्लियामेंट का रोल है। लेकिन साथ साथ पार्लियामेंट जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने पार्लियामेंट को ये पावर ऑथोराइज कर दिया था कि वो कॉमन हाईकोर्ट दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए बना सकता है, या दो या दो से ज्यादा स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी के लिए भी बना सकता है। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था कि कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं अभी, ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स है। एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है इट इज द ओनली यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है, जिसका अपना एक हाई कोर्ट है और वो किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर रहा है। एनसीटी ऑफ दिल्ली का हाई कोर्ट जो है वो अपने आप में एक द ओनली यूनियन टेरिटरी जिसका अपना, मतलब बिना विदा शेयरिंग की। नहीं तो अभी आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख का देखेंगे उनका भी एक हाई कोर्ट है बट वो शेयर कर रहे हैं, इसका इंडिविजुअली अपना एक है। 8 यूनियन टेरिटरीज है ये हमें पता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हाई कोर्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के नाम चेंज नहीं हुए। इसी तरह से गुवाहाटी का भी अभी हम देखेंगे, गुवाहाटी सिटी का नाम चेंज हुआ, उड़ीसा का नाम चेंज हुआ है, लेकिन उनके हाई कोर्ट्स के नाम नहीं चेंज हुए। तो एक एक करके फटाफट से करते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, ठीक है। और याद रखिएगा कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उतनी ही जुरिस्डिक्शन है जितनी की उस स्टेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। यानी कि उत्तर प्रदेश है, जैसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या होगी? उत्तर प्रदेश होगी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश कितना? उत्तर प्रदेश जितने उत्तर प्रदेश की टेरिटरी है उतना बेसिकली। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है उसी के बेसिस पे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश की जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद सीट वगैरह हम बाद में भी देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की है। बॉम्बे, देखिए नाम चेंज नहीं हुआ है, मुंबई नहीं किया है, हाई कोर्ट ऑफ मुंबई नहीं किया है। उसकी क्या क्या है? महाराष्ट्र, गोवा एंड एक देखिए वन ये स्टेट और ये पूरी एक यूनियन टेरिटरी है। 2020 से ये एक यूनियन टेरिटरी है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी, 2020 में इनको मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को। तो 1+1+1 दो स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी की जुरिस्डिक्शन किसके पास है? बॉम्बे हाई कोर्ट के पास है। सीट है इसकी मुंबई, लेकिन नाम इसका बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक 2016 में नाम चेंज करने के लिए एक लॉ बिल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था कभी। फिर देखिए कैलकाटा, नॉट कोलकाता, इट इज कैलकाटा। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, एक स्टेट है वेस्ट बंगाल और साथ में एक यूटी भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सीट देखिए कोलकाता, नाम यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि ये तो एक्चुअल जगह है ना कोलकाता। इसी तरह से यहाँ से मुंबई, बट कोर्ट का नाम नहीं चेंज हुआ है। फिर आगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट,
छत्तीसगढ़ है इसकी, बिलासपुर में इसकी वो है दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली एनसीटी इसकी जुरिस्डिक्शन है, दिल्ली हाई कोर्ट, एक ही यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है, इंडिविजुअली अकेले का, वो दिल्ली हाई कोर्ट है। अब एक और बात देखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसका नाम ये स्पेलिंग कर दिए गए थे GUWAHATI गुवाहाटी, लेकिन और उससे पहले क्या नाम होता था GAUHATI, और तो हाई कोर्ट के नाम जो है वो चेंज नहीं हुआ है, इसका नाम गुवाहाटी ही है। अब इसमें देखिए इसकी काफी अच्छी जुरिस्डिक्शन है, इसमें 1 2 3 4 4 स्टेट्स जो हैं वो इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, 4 स्टेट्स, आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन वी हैव गुजरात हाईकोर्ट, जिसकी गुजरात की जुरिस्डिक्शन है, अहमदाबाद इसकी सीट है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, देखिए 2 यूनियन टेरिटरीज जो है इसमें इन्वॉल्व है, तो यानी कि ये भी यूनियन टेरिटरीज है, इनका भी कोर्ट है, लेकिन 2 का एक कोर्ट है, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज का एक ही कोर्ट है कॉमन, जम्मू, इसका नाम लेकिन देखिए क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इसके नाम में दोनों का ही नाम का जिक्र है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। औरों में देखिए जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट में आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं है, या अच्छा इसी तरह से पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है, अभी हम आगे देखेंगे, उसके भी बात करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, फिर झारखंड हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट। केरला की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लक्षद्वीप को भी एक्सटेंड होती है, याद रखना है। वेस्ट बंगाल की एक्सटेंड होती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, एंड केरला हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड होती है लक्षद्वीप आइलैंड्स को। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लक्षद्वीप आइलैंड्स की जुरिस्डिक्शन इनमें से किसके पास है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो केरला हाई कोर्ट के पास है। देन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश जुरिस्डिक्शन है। अब फिर से जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, मेड्रॉस हाई कोर्ट, नाम क्या है, मेड्रॉस, ठीक है, तमिलनाडु की तो है ही है, साथ में यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी की भी इसके पास जुरिस्डिक्शन है। पुडुचेरी की जुरिस्डिक्शन इज विद मेड्रॉस हाई कोर्ट। सिटी का नाम चेन्नई है, ठीक है, सीट इसकी चेन्नई है, बट कोर्ट का नाम मेड्रॉस हाई कोर्ट ही है। देन वी हैव मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर उसकी जुरिस्डिक्शन है। मेघालय हाई कोर्ट, मेघालय। उड़ीसा हाई कोर्ट, देखिए नाम चेंज हो गया था, नाम स्टेट उड़ीसा का उड़िया हो गया था ना, लेकिन नाम इसका उड़ीसा ही है, इसका उड़ीसा हो गया था, उड़िया इज द लैंग्वेज, उड़ीसा इसका नाम हो गया था ODISHA, ODISHA, लेकिन इसका जो नाम हाई कोर्ट का है वो उड़ीसा ही है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। देन वी हैव हाई कोर्ट, देन वी हैव पटना हाई कोर्ट, जो कि जिसकी जुरिस्डिक्शन बिहार है। देन वी हैव पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसमें भी देखिए पंजाब एंड हरियाणा का दोनों का नाम है, पंजाब एंड हरियाणा, इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ 2 स्टेट्स, पंजाब और हरियाणा, और साथ में एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, और इसकी सीट जो है वो चंडीगढ़ में ही है, क्योंकि जो हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ अपने आप में यूटी है, तो इनका जो सीट है वो चंडीगढ़ में ही है। फिर राजस्थान हाई कोर्ट, उसका राजस्थान में जुरिस्डिक्शन है, जोधपुर इसका, जोधपुर है, जयपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा, जोधपुर है इसकी सीट, प्रिंसिपल जो सीट है इसकी। सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम, गैंगटॉक। तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना। त्रिपुरा हाई कोर्ट, त्रिपुरा। उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड। ये तो प्रिंसिपल सीट्स हैं इनकी, जो ये राइट हैंड साइड में है। इसके सिवा वो कई बार और सीट्स भी बना देते हैं, बेंचेस बोलते हैं उनको, प्रिंसिपल बेंचेस, ठीक है, इसके सिवा वो और बेंचेस भी बना देते हैं। तो अब याद रखिए कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की है। मेड्रास हाई कोर्ट, उसके पास एडिशनल किसकी है, पुडुचेरी की है, उसके पास एडिशनल किसकी है, मेड्रास के पास पुडुचेरी की है। देन केरला के पास किसकी एडिशनल है, लक्षद्वीप की है, केरला के पास लक्षद्वीप की एडिशनल है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, अगर आपको क्योंकि उसमें याद नहीं रहेगा कि कौन सी 7+1 जो है, 7 सिस्टर्स +1 सिक्किम, उनका अलग अलग किसका है, तो इसको कैसे याद रखना है, ANMA, ANMA, असम, पहले ए से असम है, दूसरे ए से अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड और मिजोरम, NM, नागालैंड एंड मिजोरम। तो जो बाकी जितने बच जाएंगे, ठीक है, उनका अपना हो जाएगा। M मिजोरम है ये, नॉट मेघालय, MI मिजोरम है ये, तो मेघालय का फिर अपना हो गया, सिक्किम का फिर अपना हो गया, त्रिपुरा का फिर अपना हो गया, मणिपुर का फिर अपना हो गया। देखिए आगे हमने ये देखे भी थे ये, ठीक है, कि मणिपुर का अपना है, मेघालय का अपना है,
ठीक है, सिक्किम का अपना है, त्रिपुरा का अपना है। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ANMIA बेसिकली ऐसे करके याद रख सकते हैं आप इसको, ANMIA। से असम, एन से नागालैंड, मिजोरम, MI एंड अरुणाचल प्रदेश। इन 4 स्टेट्स का कॉमन कौन सा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है इनका, कॉमन गुवाहाटी हाई कोर्ट है। फिर कैलकाटा हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का भी जुरिस्डिक्शन यही देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र का भी, गोवा का भी, और दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जो ये एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है, इसका भी जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ही है। और जैसे मैंने आपको बता दिया था, CBM, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इनके नाम चेंज नहीं हुए। सिमिलरली गुवाहाटी का, सिमिलरली उड़ीसा का भी हाई कोर्ट्स के नाम चेंज नहीं हुए, जबकि इनके जो सीट्स है, उनकी जो सिटीज है, वो चेंज, उनके नाम चेंज हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बता रही थी जो कि ईयर 2016 में एक ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स के लिए, ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स ऑफ द हाई कोर्ट्स के लिए 2016 में एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें अलग अलग स्टेट की अलग अलग कहानी थी। जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ चेन्नई मत करके हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु कर दो, ठीक है। इसी तरह से किसी और स्टेट के ना तो हाई कोर्ट माना ना स्टेट मानी। तो ये सब जो थे, ये फिर फाइनली कुछ भी नहीं हुआ इस बिल पर, ठीक है। फिर बाद में लोकसभा भी डिसॉल्व, जो बिल था वो लैप्स हो गया था। फाइनली वो बिल जो था लैप्स हो गया था, और अभी उस पे अभी कोई रीइंट्रोडक्शन की कुछ बात नहीं है। एज ऑन डेट जो है वो अभी 2026 शुरू हो गया है, और यही जो चीज है 6 जनवरी 2026 आज, एंड एज ऑन डेट यही जो है स्टेटस है वो, कि ये 25 हाई कोर्ट्स हैं और यही सब इनके नाम है, ठीक है। आगे वाले पार्ट में हम, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इनके जो इनके जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो किस तरह से होती है, इनका क्या, उनका ओथ कैसे लेते, ओथ का क्या सिस्टम है, इनका रिमूवल कैसे होगा, एंड सो ऑन। अलग अलग 1-2 वीडियो और बनाएंगे इसमें, रिमूवल कैसे होता है उनके, और उनके क्या पास क्या पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास, एंड सो ऑन। ओके, ओके, बाय, टेक केयर।